नमस्कार दोस्तों। पेड़ों पर फल आ रहे हैं, मुझे उस पर दया आ रही है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है। इस तरह के वाक्य हिंदी में सुनने में तो बहुत साधारण से लगते हैं, बहुत आसान भी लगते हैं, किंतु इंग्लिश में यही वाक्य अचानक मुश्किल लगने लगते हैं। आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं। ऐसे वाक्य में हम बचपन से कमिंग का इस्तेमाल करते आ रहे हैं और हमें इन्हीं की आदत है, लेकिन कमिंग का इस्तेमाल हर जगह करना ठीक नहीं होता है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ के आधार पर वाक्यों पर ध्यान दें, तो आपको खुद ही महसूस होगा कि कमिंग का हर जगह इस्तेमाल करना ठीक नहीं लगता। इंग्लिश से हिंदी हो या हिंदी से इंग्लिश या और दूसरी कोई भाषा हो, सेंटेंसेस का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना ठीक नहीं होता। इससे कभी-कभी तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। इसलिए वाक्य का भाव और अर्थ अच्छी तरह से प्रस्तुत करने के लिए भाषा पर सही पकड़, अच्छा ज्ञान और अनुभव की ज़रूरत होती है। इंग्लिश लैंग्वेज के अच्छे ज्ञान अच्छी प्रैक्टिस। और अच्छी समझ के लिए हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। समय के साथ धीरे-धीरे आप भी बेहतरीन इंग्लिश बोलने लग जाएँगे। ये हमारा आपसे वादा है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की इस क्लास को और आज हम अलग-अलग तरह के सेंटेंसेस को एक-एक करके समझते चलेंगे। आइए इस वाक्य पर एक नज़र डालते हैं। पेड़ों पर फल आ रहे हैं। पेड़ों पर फल आना, इसके लिए बियरिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। पेड़ों पर फल आ रहे हैं, ट्रीज़ आर बियरिंग फ्रूट्स। क्या आपने ये सेंटेंस पहले कभी सुना था? सुना ज़रूर होगा, पर शायद ध्यान नहीं दिया होगा। तो अब आगे से ध्यान रखिएगा। पेड़ों या पौधों पर फल या फूल आने के लिए बियरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पेड़ों पर फूल आने के लिए बियरिंग के साथ-साथ ब्लूम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लूम का यूज़ करके हम इस तरह से भी बोल सकते हैं, ट्रीज़ आर ब्लूमिंग विथ फ्लावर्स। एक और वाक्य का उदाहरण लेते हैं। उसका बर्थडे आ रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस 2 तरह से बनाए जा सकते हैं। पहला तरीका जिसमें हम अप्रोच वर्ड का यूज़ करते हैं, यानी उसका बर्थडे आ रहा है, इसे अप्रोच का यूज़ करके ऐसे बोल सकते हैं, हिज़ बर्थडे इज़ अप्रोचिंग। और दूसरा वो तरीका है जिसमें हम अराउंड द कॉर्नर का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं, जैसे हिज़ बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। यह एक फ्रेज़ है जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब समय बिल्कुल पास या बिल्कुल नज़दीक हो। और हाँ, अगर आप कमिंग का यूज़ करना ही चाहते हैं, तो कमिंग अप का यूज़ करके भी अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे हिज़ बर्थडे इज़ कमिंग अप। किसी प्रोग्राम या किसी एपिसोड के शुरू होने से पहले टीवी पर आपने इस फ्रेज़ को ज़रूर देखा होगा। आइए अब इधर देखिए। सर्दी आ रही है, इसके लिए अप्रोच का यूज़ करके सेंटेंस बनाया जाता है। सर्दी आ रही है, विंटर इज़ अप्रोचिंग। इसी तरह से परीक्षाएँ आ रही हैं, ये सेंटेंस भी अप्रोच का यूज़ करके बनाया जा सकता है। परीक्षाएँ आ रही हैं, एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग। इन दोनों सेंटेंसेस को अगर हम कम का यूज़ करके बना लें, तो भी ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत नहीं कहे जा सकते। इस तरह कम का यूज़ करके बनाए गए सेंटेंसेस से हम अपना काम तो चला सकते हैं, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ऐसे सेंटेंस सुनाई नहीं देता। पिछले सेंटेंसेस की तरह यहाँ पर भी हम अराउंड द कॉर्नर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे विंटर इज़ अराउंड द कॉर्नर या एग्ज़ाम्स आर अराउंड द कॉर्नर। हमें बुखार आ जाता है तो हम आम तौर पर ऐसे ही बोल देते हैं कि मुझे बुखार आ रहा है या उसे बुखार आ रहा है। हिंदी में ये वाक्य तो बिल्कुल ठीक लगते हैं। हम बचपन से ही ऐसे ही बोलते चले आ रहे हैं और आज भी ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ तक कि किताबों में भी हमने ऐसे ही वाक्य पढ़े हैं। मुझे नहीं पता कि हिंदी में ये वाक्य व्याकरण के हिसाब से सही हैं या गलत। इस विषय पर आपकी क्या राय है? या हिंदी व्याकरण इस विषय पर क्या कहता है? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हो सकता है मुझे भी आपसे कुछ सीखने को मिल जाए। ख़ैर, मुझे बुखार आ रहा है, इसे इंग्लिश में गेट का इस्तेमाल करके बनाएँगे। मुझे बुखार आ रहा है, आई एम गेटिंग अ फ़ीवर। और हाँ, फ़ीवर के पहले आ का इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। आ का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे किया जाता है, इस सब्जेक्ट पर हम अलग से एक वीडियो बनाएँगे। तो मुझे बुखार आ रहा है, इसके लिए हम कहेंगे आई एम गेटिंग अ फ़ीवर। आई की जगह यू या दे का इस्तेमाल होने पर एम की जगह पर आर आ जाएगा और ही, शी, इट या थर्ड पर्सन की बात होने पर इज़ का यूज़ करके सेंटेंस बनाना चाहिए। जैसे यू आर गेटिंग अ फ़ीवर और शी इज़ गेटिंग अ फ़ीवर। आप चाहें तो हैज़ या हैव का यूज़ करके भी सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे आई हैव अ फ़ीवर। आप दोनों ही तरीकों से सेंटेंस बनाइए, दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक हैं। बिल्कुल इसी तरह से खाँसी यानी कफ़ के लिए भी गेट और हैज़ का दोनों का इस्तेमाल किया जाता है।
एग्जाम्पल के लिए रोहन को खांसी आ रही है, रोहन इज गेटिंग अ कफ, या रोहन हैज गॉट अ कफ। या दूसरे तरीके से हैज़ या हैव का यूज़ करके भी सेंटेंस बन सकता है, जैसे ही हैज़ अ फीवर या आई हैव अ फीवर। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि गेटिंग और हैज़ या हैज़ गॉट का इस्तेमाल करते समय एक छोटे से फ़र्क को समझना होगा। जब हम आईएनजी का यूज़ कर रहे हैं, तब हम यह कहना चाह रहे हैं कि अभी-अभी खाँसी या बुखार बस शुरू हुआ है, यानी ज़्यादा समय से नहीं है। जबकि हैज़ का या हैज़ गॉट का इस्तेमाल करते समय हम यह कहना चाह रहे हैं कि यह पहले से चल रहा है। तो कैसा लग रहा है दोस्तों? अगर आपको भी मज़ा आता है रोज़ कुछ नया सीखने में और इंग्लिश बोलने में, तो सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। यहाँ हम लाते हैं आपके लिए हर बार कुछ नया, कुछ बढ़िया, जो आपकी नॉलेज को और आपकी लाइफ़ को बेहतर बना सके और आपके कॉन्फिडेंस को एक नई ऊँचाई तक ले जा सके। और अगर आपको भी ये लगता है कि ये चैनल आपको कुछ दे रहा है या कुछ नया सिखा रहा है, तो हमारे हर नए वीडियो के नोटिफ़िकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। और हमारे वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हम कहना चाहते हैं उसको चक्कर आ रहे हैं। इसके लिए फ़ील का प्रयोग करके हम बोल सकते हैं ही इज़ फीलिंग डिज़ी। इसे गेट का प्रयोग करके भी बोला जा सकता है ही इज़ गेटिंग डिज़ी। इसके अलावा हम सीधे ही इज़ डिज़ी भी बोल सकते हैं। लेकिन ही इज़ फीलिंग की बजाय ही इज़ डिज़ी या ही फील्स डिज़ी ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा प्रचलन में भी है। चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं। उसे दस्त आ रहे हैं। इस सेंटेंस को हैज़ का प्रयोग करके बनाइए। उसे दस्त आ रहे हैं। ही हैज़ डायरिया। क्या आपने इस सेंटेंस में कोई अलग सी बात नोटिस की? बिल्कुल ठीक कहा आपने। यहाँ आ का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि फीवर में आ का प्रयोग किया गया था। तो क्या लगता है आपको, ये सेंटेंस ठीक होगा? इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमें आ का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इंग्लिश में फीवर एक काउंटेबल नाउन है, जबकि डायरिया एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जैसे फीवर के पहले आ का प्रयोग किया जाता है, वैसे डायरिया के पहले आ का प्रयोग नहीं होता। अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दीजिए। लाइक किए हुए वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में भी सेव रहते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से दोबारा मिल जाते हैं। चलिए अब एक और वाक्य पर नज़र डालते हैं। मुझे गुस्सा आ रहा है। इसे गेट का प्रयोग करके भी बनाया जा सकता है और बिना गेट के भी बनाया जा सकता है। आई एम गेटिंग एंग्री, ये गेट का प्रयोग करके बनाया गया सेंटेंस है। जबकि बिना गेट के भी हम ऐसे बोल सकते हैं, जैसे माई एंगर इज़ राइजिंग। दोनों सेंटेंस सही हैं, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बोल सकते हैं। हिंदी बोलचाल की भाषा में फ़ोन बजने पर हम यही कहते हैं कि फ़ोन आ रहा है। असल में हम ऐसा तब बोलते हैं जब फ़ोन की घंटी बजती है। इसलिए इसकी बजाय हम यह भी कह सकते हैं कि फ़ोन की घंटी बज रही है। यानी इंग्लिश में फ़ोन इज़ कमिंग ना कहकर हमें कहना चाहिए द फ़ोन इज़ रिंगिंग। चलिए अब कुछ अलग सा सेंटेंस लेकर देखते हैं। मुझे उस पर दया आ रही है। इसे फ़ील का यूज़ करके बनाइए। मुझे उस पर दया आ रही है। आई फ़ील पिटी फॉर हिम। ऐसे भी कहा जा सकता है आई पिटी हिम, मुझे उस पर दया आ रही है। अच्छा चलिए, मुझे यह शर्ट फिट आ रही है। इसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसे आप बोलेंगे दिस शर्ट फिट्स मी। लेकिन ध्यान रखिए यहाँ पर किसी भी तरह के प्रीपोज़िशन जैसे टू या फॉर का यूज़ नहीं हुआ है और आपको भी बिल्कुल नहीं करना है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो? अपने विचार और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर लिखिएगा और अगर दिमाग में कोई सवाल या कन्फ्यूज़न हो, तो भी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। हम आपके हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। किसी खास टॉपिक पर पूरा वीडियो चाहते हैं, तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।